वेलकम टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग मॉड्यूल। हमने लास्ट लेसन के अंदर मेटा के एड्स देखे थे। इंस्टाग्राम पर आप किस तरीके से व्हाट्सएप, वेबसाइट, मैसेज और अगर आप सेल्स की भी कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आप सेल्स के ऑब्जेक्टिव को आप चूज करेंगे और आप जो है ना वहां से अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया है उनको फेसबुक की एडवर्टाइजिंग को कंप्लीट समझना होगा। अगर आप खुद से एक एक लेसन्स को नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन लेसन्स को देख लेंगे तो आपका 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप लाइव लेसन्स भी ले सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम सबसे पहले इन सेटिंग्स को देखेंगे क्योंकि ये सेटिंग्स जो है ना वो बाज दफा ओवरवेलमिंग होती हैं और लोगों को बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं जो है वो आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा और फिर हम प्लस के साइन को, ये जो नीचे आपका प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को यूज करके कुछ कंटेंट को देख लेंगे। जब आप सेटिंग्स पे जाएंगे ऊपर सबसे टॉप पे ये आपको सेटिंग नजर आएगी, अकाउंट सेंटर। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी अंग्रेजी है। उस अंग्रेजी के से लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं और मैं चाहता हूं कि हमारी जो ऑडियंस है उस ऑडियंस में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जाहिर है कि थोड़ी सी भी टेक्निकल चीज सामने आती है तो उसको एक्सप्लोर नहीं करते, उसके अंदर जो है वो दूर हो जाते हैं उससे और बोलते हैं यार हमें नहीं पता और पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई ऐसा ना हो कि मिसाइल वगैरह फायर हो जाए। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज जो ऊपर आप देखें, प्रोफाइल्स, ऊपर लिखा हर चीज। मैं जो इसका तरीकेकार होता है मैं आपको बताऊं मैं क्या करता हूं। मैं ये देखता हूं कि यार जब भी ये लोग कंटिन्यूस बेसिस पे चीजों को अपडेट करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप 8 से 2 महीने के बाद देखेंगे तो कुछ और नई नई चीजें आ जाएंगी, लेआउट चेंज हो चुका होगा। और वो इसलिए करते हैं, और जितने भी यूएसए बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे इनोवेशन और उसके अंदर चेंजेस लेके आ रही होती हैं। तो ऐसा होता है और आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो आप जो है वो सबसे पहले ऊपर ये पढ़ लिया करें और फिर जाएं यहाँ पर। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे यूरिका डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल है, यूरिका मग का प्रोफाइल है, फेसबुक का प्रोफाइल है और फेसबुक के मेरे 2 प्रोफाइल है। और फेसबुक पे आप 5 प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे 5 प्रोफाइल मतलब एक प्रोफाइल के अंदर आप अपने मुख्तलिफ एंगल्स से उन प्रोफाइल्स को चाइल्ड प्रोफाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीकेकार ये है कि जब दायरे आपको जरूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह फेसबुक के अंदर उसको बता दूंगा। लेकिन अगर आप यहां से देखें तो इसमें से जैसे एक प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल, ठीक है, काशिफ मेमन का, ये टिक नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये टिक आपको जो नजर आ रहा है काशिफ मेमन, ये टिक का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर प्रोफाइल मैंने वेरीफाई करवाया हुआ है। ठीक है, और वेरीफाई कराने का तरीकाकार ये होता है कि आपसे वो डिटेल्स पूछते हैं, आपके पर्सनल, आपका एड्रेस, ये वो, आप उसको कुछ वो प्रूफ मांगते हैं। उनका पूरा यहाँ पे प्रोसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा सेटिंग्स के अंदर। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना पर्सनल प्रोफाइल वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन वो पैसे लेते हैं। ठीक है, एवरी मंथ मैं तकरीबन $12 से $13 या $14 उनको पे करता हूँ जस्ट टू शो दिस टिक। ठीक है ना, ऑन माय प्रोफाइल। तो मैंने 2 प्रोफाइल बनाए हुए हैं। एक प्रोफाइल मैंने पाकिस्तान के लिए बनाया है ताकि मेरी ऑडियंस जो है ना वो ज्यादातर उर्दू और उर्दू का कंटेंट, और मैं कंटेंट भी उर्दू में बनाता हूँ। लेकिन जाहिर है वो कंटेंट अब मैं यूएसए के अंदर उर्दू वाला यूज नहीं कर सकता, तो मुझे डेफिनेटली वहां पर कंटेंट जो क्रिएट करना होगा वो डिफरेंट कंटेंट होगा, उसकी जो ऑडियंस होगी वो डिफरेंट होगी, मुझे पोजीशन बहुत डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा अगर तो मैं वहां की ऑडियंस को इंस्पायर करना चाहता हूँ। तो फिर डेफिनेटली ऐसी सूरत में मैंने जो है वो अपने 2 प्रोफाइल बनाए। लेकिन मेरा प्रोफाइल एक, अगेन जब मैं कहता हूँ 2 प्रोफाइल, मुझे खुद घबराहट होती है कि यार सामने वाले बोलेंगे सर मुझे ही बताओ 2 प्रोफाइल। भाई आप 2 प्रोफाइल क्या, आप 10 प्रोफाइल बना सकते हैं अलग अलग आईडियों से, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आपका एक जेन्युइन प्रोफाइल, उसके अंडर में दूसरे प्रोफाइल, ठीक है, वो आपके फेसबुक से सेटिंग्स के जरिए क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, उससे परेशान नहीं।
दूसरा ये है कि अगर आप अपने मजीद प्रोफाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है, एंड यू विल यूज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू एंटर another new add account or new profile, ठीक है। तो you can connect multiple profile under one particular app, let it come security की वजह से जो है ना, ये इस तरीके से आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको दे देगा, ठीक है। तो आप नए अकाउंट को अगर ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये प्रोफाइल की सेटिंग आपको इसलिए काम आएगी, सही है। और उसके बाद अगर आप देखें कि अगर आप आपस में मुख्तलिफ अकाउंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब कुछ, तो ये जो आपके पास नेक्स्ट सेटिंग है, ठीक है, इस सेटिंग को मैं आपको बता दूं, ये शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स, ये जो शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल है, जब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, फाइल के ऑप्शन को जब सेलेक्ट किया तो आपके पास वो तमाम प्रोफाइल्स जिन पर आप जो है वो अपना कंटेंट साइमल्टेनियसली शेयर करना चाहते हैं, मतलब ऑटोमेटिक शेयरिंग, ठीक है। ये जो कुछ लिखे ना, ऑटोमेटिक शेयरिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल प्रोफाइल टाइप्स, लेकिन ये जो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम है ये आपका यहाँ से कनेक्ट हुआ है, और ये आपको दो जगह से कनेक्ट कर लें तो और भी अच्छा है कि जब आप इंस्टाग्राम से पोस्ट करें तो फेसबुक पे चले जाए, फेसबुक से पोस्ट करें तो इंस्टाग्राम पे आ जाए। अब कैसे? वो यूं कि जब आप यहाँ से ऐड अकाउंट करेंगे, ठीक है, तो आप जाहिर है यहाँ से जब ऐड अकाउंट करेंगे तो आपको वो ऑप्शन देगा कि भाई आप जो है ना फेसबुक से लॉगिन कर लें और खास जो भी पर्टिकुलर पेज है या प्रोफाइल है उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दें, और फिर ये प्रोफाइल्स जो हैं ये अगर एक दूसरे के उसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये यहाँ से आपको करना पड़ेगा। प्लस जब फेसबुक की सेटिंग्स में जाएंगे, फेसबुक जो है उसकी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जब आपको फेसबुक आपने देखा होगा तो मैंने सबसे पहला जो सेकंड लेसन होता है, सेकंड लेसन उसमें मैं सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। सेटिंग्स के अंदर इंस्टाग्राम की सेटिंग्स होती है जिसको आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम सेट हो जाता है, सही है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें, ठीक है, लॉगिंग लॉगिंग इन विद अकाउंट्स, सब अकाउंट को यूज करके एक दूसरे के अकाउंट्स के अंदर मूव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ना ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। चूज विच अकाउंट्स कैन लॉग इन इनटू अनदर अकाउंट, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला अगर ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि मैं अलाउ करना चाहता हूं ऑल अकाउंट्स टू लॉग इन इनटू ईच अदर अकाउंट, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं चूज विच अकाउंट कैन लॉग इन इनटू अनदर अकाउंट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये आपका इसके लिए है कि आप जो है वो एक ही अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर जाकर लॉगिन करके और उसको यूज कर सकते हैं, मतलब आपको अलग अलग अकाउंट पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू डू इट फ्रॉम हियर। एक और बात बता दूं, ये वाला जो लेसन है ना ये याद रखने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये वाला लेसन याद रखने वाला नहीं है, ये वाला लेसन यूज करने वाला लेसन है। जब आप इसको यूज करेंगे, आज अगर जो जो भी सेटिंग्स हैं उसको यूज करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से कोई भी शख्स अगर ये समझ रहा है कि यार मैं जो बता रहा हूं वो समझ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा समझ, सही है। सेटिंग्स के अंदर क्यों, सेटिंग एक ऐसी चीज है कि आप कंफर्टेबल होते हो भाई अपने ऐप की सेटिंग्स को कर रहे हो, ठीक है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स जैसे बंदा करता है तो वो है, इसका ताल्लुक आपके कंटेंट से या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी ऐप को यूज करने और उसके साथ कंफर्टेबल होने से है, ठीक है। तो जब हम उसके बाद नीचे आते हैं तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, ठीक है। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर अक्सर जो है वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो बोलेंगे कि भाई देखो तुम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करो, यहाँ से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करो, या आपको अगर चेंज करना हो पासवर्ड तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाएंगे अक्सर इसमें लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, और वो ये होती है कि ये आपको एक ऐप जो है वो कहता है कि तुम जो है वो क्या करो कि ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप में से जिनको नहीं पता आगे जाके अमेजोन के लिए भी काम आएगा कि
जब आप ट्रेवल करते हैं, जैसे मैं ट्रेवल करता हूं राइट, या आपके पास मोबाइल नंबर चेंज हो जाते हैं, तो पहले क्या होता था कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो कहते थे अपने मोबाइल नंबर पे कोड भेजो, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूं, इसका सिनारियो, इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊं, वो ये है कि देखें, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो रही होती है वो किस पे हो रही होती है, मोबाइल पे हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है लोग ट्रेवल करते हैं, मोबाइल चेंज हो जाते हैं, मोबाइल पाकिस्तान में तो खैर चोरी हो जाते हैं, फिर आप 2 दिन के बाद उसकी वो सिम विम का मसला हल करते हैं, ये वो। तो ये जो भी बहरहाल काम हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अथेंटिकेटर ऐप एक गूगल ने निकाली और दूसरे माइक्रोसॉफ्ट ने भी निकाली, और बहुत सारे एक ऐप निकाली और कहा कि तुम उस अथेंटिकेटर ऐप के जरिए अगर अपने इसको जो भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, और फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देता हूँ ना, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैंने काजाबी पे बनाया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर काजाबी जो है वो कहता है भाई अब तुम अथेंटिकेटर ऐप के जरिए ही वो करो, ठीक है, इंस्टाग्राम। तो ये अथेंटिकेटर ऐप का ऑप्शन आ रहा है, कहाँ से आया, जब मैंने सिक्योरिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, टू फैक्टर अथेंटिकेशन को, तो उसने मुझे दिखाया अथेंटिकेटर ऐप, ठीक है, और एडिशनल मेथड। हम अथेंटिकेटर ऐप क्यों जाते हैं, जब हम अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, आपको अभी नजर आएंगे। 2 तरह के आपके पास ऑप्शंस नजर आएंगे। एक ऑप्शन जो होगा वो होगा गूगल अथेंटिकेटर ऐप। तो गूगल अथेंटिकेटर ऐप जो है, ये जैसे अथेंटिकेटर ऐप आ गया, इसको आप टर्न ऑन करेंगे, ठीक है। जब आप टर्न ऑन करेंगे तो ये आपको एक कोड, क्यूआर कोड देगा, क्यूआर कोड। तो वो आप क्या करना कि ये जो आपके पास जो है वो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अथेंटिकेटर ऐप है, दिस इज कॉल्ड अथेंटिकेटर ऐप। गूगल ऐप से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, डाउनलोड करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब इस अथेंटिकेटर ऐप पे आएंगे तो ये प्लस का साइन आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, ये जो प्लस का साइन, इसमें आपका प्लस का साइन है, ये जब तक आप यूज नहीं करेंगे, आप ओपन नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा समझ में, सही है। तो आपने उस प्लस के साइन को क्लिक करके क्यूआर कोड को जब आप रीड करेंगे, ये क्यूआर कोड देगा आपको, सही है। तो फिर आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इस मोबाइल पे आ जाएगी, और आपको कोई ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो आप मोबाइल नंबर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। मैं अमेजोन के अकाउंट पे कनेक्ट करता हूँ, कभी यहाँ होता हूँ, कभी कहाँ होता हूँ, तो मैं अथेंटिकेटर ऐप के जरिए वो कोड ले लेता हूँ, और जहाँ पे मुझे लॉगिन करना होता है मैं कर लेता हूँ। एक्सेप्ट सर मैंने फेसबुक के अंदर नहीं किया, वो भी सिर्फ शायद सुस्ती की वजह से रह गया या मसरूफियत की वजह से, अदरवाइज ये चीज जो है ना वो कर सकते हैं। और बहरहाल उसके इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है, एड अ बैकअप मेथड, एसएमएस और व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी ट्रस्टेड डिवाइसेस को जो है ना वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है अपनी बहरहाल जो भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सारे काम हैं, वो आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा आपको बात समझानी थी। उसके बाद जो है वो आपके पास अगर आपको एडवांस प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर सुना या नहीं सुना, बहुत सारे हैकर्स जो है ना वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे उन अकाउंट्स पे जो कि ऐड चलाते हैं, उस पे किसी न किसी तरीके से फेक मैसेजेस भेजते हैं, लोग क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं, कोई मैसेंजर के ऊपर उनके पास आ जाता है, वो फेसबुक बनकर बात करते हैं, इंस्टाग्राम या मेटा के टीम मेंबर बन के बात करते हैं, जबकि फेसबुक इंस्टाग्राम कभी भी आपके पास आपके साथ मैसेंजर के ऊपर इस तरह से बात नहीं करेगा। वो आपको ईमेल भेजेगा या आपको जो है वो भेजेगा, क्या कहते हैं, अपने अपना डोमेन नेम भेजेगा। तो हमारे लोग जो है डोमेन नेम नहीं देखते, और वो खाली लिखा होता है टेक्स्ट के अंदर मेटा, तो वो समझते हैं मेटा, और फिर वो जो है ना बटन दबा दे, वो कहते हैं तुम्हारा अकाउंट जो है ना बंद कर देंगे, और जल्दी से अगर तुम्हें बंद नहीं करवाना है तो इसको क्लिक करो, वो क्लिक करते हैं, और उनका ब्राउजर के अंदर चूंकि ऑलरेडी पासवर्ड वगैरह सेव होते हैं, वो पासवर्ड यूजर आईडी चला जाता है, वो हैक करते हैं। मेरे साथ हो चुका है, मेरे क्लाइंट्स के साथ हो चुका है, मेरे पिंगूस के अकाउंट में वो घुस गए, मेरे तमाम अकाउंट मेरे मेरे वाले से नहीं घुसे, मेरे लॉगिन आईडी से नहीं घुसे, मेरी जो
टीम है ना, उनको मैंने एक्सेस दिया हुआ है, क्योंकि जब आपका काम एक्सपेंड होता है तो आपको टीम मेंबर्स की जरूरत होती है, फिर आप टीमों को देते हैं, तो जाहिर है हमारे लोग जो है ना वो भी तो जाहिर है मेरी तरह और आप ही की तरह मलंग हैं, ठीक है। तो वो शुरू में पहले जो है वो गलतियां करते हैं, फिर उनसे हो जाती है तो फिर वो सीखते हैं। तो बहरहाल इसी तरीके से जो है वो हमारे साथ ये हो चुका है। तो हमने एडवांस प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑन की हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है। अब मेरे साथ डायरेक्टली मेरे मेरे अकाउंट के जरिए नहीं हुआ, मेरे क्लाइंट के अकाउंट के जरिए हुआ। और नहीं हुआ उसकी वजह ये है कि जाहिर है एक तो मैं बहुत ज्यादा जो है वो एक्सटर्नल लिंक्स को, ऐसे लिंक्स जो कि सस्पिशियस लिंक्स होते हैं, मैं नहीं क्लिक करता, सही है। और दूसरी बात यह है कि मेरी जो डिवाइसेस वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता। जब लोग बहुत ज़्यादा जैसे आज यहाँ पे जाके लॉग इन हो रहे हैं, कल वहां से लॉग इन हो रहे हैं, तीसरी जगह से लॉग इन हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो जो हैकर्स होते हैं उनको उनको मिलती है। अब मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको एजुकेट करने का मकसद था कि ये है, ठीक है। सिक्योरिटी चेक्स, अब आपको जब सिक्योरिटी चेक्स होती है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, आपको लॉग इन अलर्ट्स मिलते हैं, रिसेंट ईमेल्स, ये सारी चीजें जाके आप चेक कर लेना, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेटिंग्स, वी विल नॉट गो इन एवरी सिंगल डिटेल विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो हम पीछे चले गए, पीछे गए, तो अब हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर अगर आप देखें आपकी पर्सनल डिटेल, तो मतलब आपकी पर्सनल डिटेल, आपके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपके पासवर्ड, आपकी एड प्रेफरेंसेस कि आप किस तरह के एड्स देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस यहाँ पे सेट कर देंगे तो आप यहाँ से जो है वो अपने देख लेंगे कि भाई आपकी प्रेफरेंसेस क्या सेट हुई हुई है, ठीक है। आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से इन्फो, ठीक है। ये भी कोई ऐसी चीज आपको अभी नहीं है कि बहुत ज्यादा, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए थोड़ा सा कम, इससे होगा ये कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे बस। मेटा पे, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो मेटा पे से जो है आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड डला हुआ है, तो मेरा जो ये जो वो है, जो वेरिफिकेशन जो कोड है, वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो वेरिफिकेशन कोड, सॉरी कहता हूँ, वेरिफिकेशन जो है मेरे प्रोफाइल की, वो इस कार्ड से पे होती है, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने मेटा वालों को दिया हुआ है, वो मेरे से हर महीने 14, 15, 13 डॉलर इस तरह का कुछ काटते हैं। और इससे मुझे फायदा ये होता है कि जब मैं कम्युनिटीज में होता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, जब मैं उसके अंदर कोई बात करता हूँ, तो मेरे प्रोफाइल के आगे ब्लू टिक लगा होता है, तो लोग उससे सीरियस लेते हैं और बोलते हैं यार ये जेन्युइन प्रोफाइल है और ही इज पेइंग, और इसको फेसबुक ने चेक किया है इस बंदे को, और ये वो सब कुछ सही है। उसके बाद जो है वो शो योर प्रोफाइल इज वेरीफाइड, तो आप यहाँ से जब इसको करेंगे तो मेटा वेरीफाइड जो है वो इस तरीके से आपको जो है वो नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद अब अगर आप जो है और देखें इसमें, अब देखें सेटिंग जरा जल्दी जल्दी आ रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिव्यू द अकाउंट यू हैव इन दिस अकाउंट सेंटर, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं मुझे और अकाउंट्स को ऐड करना है, तो यू कैन ऐड मोर अकाउंट्स फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐड मोर अकाउंट्स लाइक दिस, सही है, ठीक है। अब ये तेज तेज हो गया। और यहाँ से जो है वो आप अपने अकाउंट्स को अगर देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स ऐड हुए हुए हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स कौन कौन से ऐड हुए हुए हैं, तो अगेन तो होगा ये कि आपको इसका फायदा क्या होगा कि जब आप ऐप को यूज करेंगे, ठीक है, जब आप ऐप को यूज करेंगे तो ऐप को यूज करते वक्त जब आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, और मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई होगी बात, तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो इस चीज को आप जहन में रख के जो है वो आज का लेसन कंज्यूम करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब जो इम्पोर्टेंट, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मैं अब इसको यहाँ से क्रॉस करूंगा, ठीक है, ये क्रॉस, और मैं वापस आ जाऊंगा किस पे, मैं आया कहां से था, यहाँ से मैं फिर वापस जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 3 लाइंस हैं, जो बर्गर, हैम बर्गर, ठीक है, बीफ बर्गर, जब हम पहले गए थे, सबसे पहले हम गए थे अकाउंट सेंटर में, ठीक है। अब अकाउंट सेंटर को छोड़ दो, यहां पर अब आपको ये जो सेटिंग्स हैं, आपने हाउ यू यूज इंस्टाग्राम, भाई तुम इंस्टाग्राम कैसे यूज करते हो, तो आप यहाँ पे दिखा देंगे कि यार देखो मेरी जो नोटिफिकेशंस हैं, क्या मैं नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहता हूँ। आप जब ऑन कर देंगे नोटिफिकेशन को, तो आपके पास जो है वो सिक्योरिटी की नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, इस तरह की सारी नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, मैसेजेस की नोटिफिकेशन, कॉल की नोटिफिकेशन। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी नोटिफिकेशंस को ऑन करना चाहते हो
और नोटिफिकेशन लेना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू यूज इट और हाउ यू वांट टू यूज इट। इसी तरीके से ये मैं दिखाऊंगा तो आपको हैरानगी होगी, आप तो कि भाई आपका जो ना आप टाइम कितना जो है वो स्पेंड करते हैं। तो इसने कहा कि डेली एवरेज 9 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम भी पता चल जाएगा। तो योर एक्टिविटी, ठीक है, आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो आप यहाँ से अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं, ठीक है, कि आपने किसको लाइक किया, क्या कमेंट किया, क्या शेयर किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। उसके बाद अगर आप नीचे आए, यहाँ पे आपने अगर कोई सेव किया हुआ है अपना कंटेंट या किसी और का कंटेंट, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आ जाएंगे आप प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो आप इस कैटेगरी को देखें, फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स के अंदर आपके पास इनसाइट्स, जो कि पहले मैं बता चुका हूं कि आपके पास जो इनसाइट्स होती हैं आपके अकाउंट की, वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल फॉलोअर्स ये हैं, ठीक है। अकाउंट एंगेज हमारे पास एज कंपेयर टू पहले इतनी हुई है, और अकाउंट रीच जो है ये हमारी इतनी हुई है एज कंपेयर टू पिछले जो भी ड्यूरेशन है। पिछला ड्यूरेशन क्या है, यू गेन 7 मोर फॉलोअर्स कंपेयर टू August 6 टू August 12, विच इज नॉट गुड बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग, मतलब डेली बेसिस के ऊपर काम नहीं कर रहे। जो मैंने उस दिन कंटेंट बनाया वही कंटेंट के थ्रू जो हमारे पास नए फॉलोअर्स आ गए, लेकिन हमारी जो टीम है वो इस वक्त इस चीज के अंदर ज्यादा मसरूफ है, क्योंकि उनको जो है वो ज्यादातर जो है वो फेसबुक के बटन दबाने होते हैं, जो पेड एड वाले होते हैं ना, वो उसको दबा दबा के खुश हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो, लेकिन अगर कोई शख्स, अगर कोई मार्केटर, एडवर्टाइजर डेली के बेसिस पे इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, 101%, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, नथिंग एल्स। 80-90% इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। डोंट क्रिएट कंटेंट, डोंट गेट रिजल्ट। क्रिएट कंटेंट, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब सेकेंडरी हैं, ये सेटिंग्स वेटिंग ये सब 10% और 20% जो टोटल आपकी स्किल है उसके अंदर आते हैं। 80% is your content. If you cannot create content, you cannot sell, you cannot grow follower, you cannot grow audience. सारी एनर्जी कंटेंट पे लगाएं, और अच्छा कंटेंट, नॉट ordinary content everybody is creating. Try to create a kind of content you also feel proud of it, आपको भी प्राउड हो उसके ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल स्केड्यूल कंटेंट, ठीक है। स्केड्यूल कंटेंट मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब अपनी कोई भी पोस्ट को स्केड्यूल करते हो तो वो पोस्ट जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। यू कैन स्केड्यूल योर पोस्ट, ठीक है। जब आप पोस्ट को करते हैं, अपने प्लस के साइन को क्लिक करके जब आप पोस्ट को लेके जाते हैं, अपना अपलोड करते हैं पोस्ट को, तो वहां पर आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन आता है। गालिबन मेरा सेकंड या थर्ड लेसन, सेकंड लेसन था मेरे ख्याल में, जिसे मैंने आपको जो है वो ये स्केड्यूल करके दिखाई थी। उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी कर दिया कि स्केड्यूल August 9 इतने इतने बजे, और ये जो है वो स्केड्यूल August 9, और इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है वो उस वक्त 5 लाइक्स भी आ गए थे। तो इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, व्हेन यू क्रिएट कंटेंट यू सी रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास इनसाइट्स हो गए, स्केड्यूल पोस्ट हो गए। ये बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल इज अ गुड थिंग टू पे अटेंशन टू, ठीक है, क्योंकि ये वो बिजनेस के टूल्स हैं और कंट्रोल्स हैं जो कि आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसमें जब एंड होंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास अगर कोई एड की पेमेंट्स हैं, तो आप यहाँ से एड की पेमेंट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने ऐड की पेमेंट्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पर वो आपको ब्लू कलर का ऑप्शन देगा, ठीक है। वो कहेगा कि ऐड न्यू पेमेंट मेथड, ठीक है, लेट इट कम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ताकि यू शुड फील एंगेज्ड। ऐड न्यू पेमेंट मेथड विद फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक लिंक देगा, उस लिंक को जो आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा, ठीक है। उस पेमेंट मेथड के अंदर वही आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नया पे का कार्ड है, जो भी कार्ड है, एनी कार्ड दैट कैन हेल्प यू पे टू मेटा, ठीक है। तो आप मेटा को अगर पे करेंगे तो फिर जो है वो आपका जो एड अकाउंट है वो आपका इंस्टाग्राम से भी चलना शुरू हो जाएगा। और ये मैं बता दूं कि ये जो लेट आता है ये सेटिंग्स के अंदर आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि ये सिक्योरिटी चेक्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूएसबी लगी हुई है, यूएसबी के साथ
ज़ाहिर है इंस्टाग्राम की ऐप जो है वो सारी चीज़ों को देखती है, तो लेकिन बहरहाल आप देख लें, एटलीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। तो यहाँ से आप जो है वो नया पेमेंट मेथड विद फेसबुक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको क्लिक करेंगे यू विल सी दिस लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये सारे आपको ऐड करके फिर यू कैन ऐड पेमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यानी कि आप ब्रांडेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांडेड कंटेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जुनैद जमशेद है, आप उसके साथ मिलके जो है ना कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांडेड का मतलब ये होता है कि आप किसी और ब्रांड के साथ मिलके जो है, नाइकी है या, तो आप अपना उनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता ही है कि जब आप ब्रांडेड कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो अपने ऑप्शन को ऑन करते हैं और आप उनको टैग करते हैं, वो आपको अप्रूव करते हैं और इसके बाद आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत फैंसी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है सीखने की, आप अपने चैनल के ऊपर अपने आप को प्रमोट करने वाला कंटेंट बनाएं, सही है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जब आप वो 15 दिन बना लेना रीलें और उसमें मुस्तकिल मजाजी ले आए, फिर जो है वो इन तमाम चीजों के ऊपर जाएं। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो देखो, अब जैसे आपका वेलकम मैसेज, आपके ऑडियंस को वेलकम मैसेज क्या चाहिए, तो आप यहाँ से वेलकम मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। आप जो है वो फॉर एग्जांपल मिनिमम एज, आपके कंटेंट को देखने वाली मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से कंट्री में दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आप जो है वो सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यूरिका मग है मेरा, ठीक है, यूरिका मग जो है, अगर ये मेरा यूरिका मग जो है, इसको आई वांट टू सेल इन यूएस मार्केट, तो मैं यहाँ पे कंट्री डालूंगा यूएस फिल वक्त शुरू में, बाद में फिर मैं ऐड कर दूंगा कि because I don't want to sell it in Pakistan, at least not now, because my audience is not from Pakistan. क्योंकि ऐसा नहीं है वो खरीद नहीं सकते, लेकिन मेजरली वो लोग जो है वो शायद वो रिस्पॉन्स ना दें जो यूएसए मिलेगा, तो यूएसए में लोग इसको $120 $125 में ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, मिनिमम एज के बाद आ जाते हैं आपका मोनेटाइज स्टेटस। मोनेटाइज स्टेटस का मतलब होता है कि क्या आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप जो है यू आर एबल टू मोनेटाइज, ठीक है। तो आप जो है वो मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन मतलब ये होता है कि आपके पास कोई जबरदस्त ऑडियंस आ गई है और आप जो है वो अब मेटा से जो है वो कह सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो अपना कंटेंट, मेरे कंटेंट पे आप ऐड चलाएं, मेरे 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 जो कंटेंट को लोग देखते हैं तो उसमें आप ऐड चलाएं। और भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, आप सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो ट्रेंड्स नजर आएंगे जो, लेकिन इसी के अंदर ना कहीं आप यहाँ से मैं इसको चेक करता रहूंगा ना, तो यहीं पे कहीं ना कहीं मुझे पेड ऐड भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस मैंने जो है वो दिखा दिया, सही है। उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट उस पे जो इससे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने स्विच अकाउंट टाइप और क्रॉस पोस्टिंग, इनको मैं बताता हूँ। क्रॉस पोस्टिंग ये होती है कि आप जो है वो अपने स्टोरीज, अपनी रील्स और इन तमाम को जो है ना टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे फॉर एग्जांपल शेयर टू फेसबुक, अब आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से कि आप जो है ऊपर देखें, शेयर टू फेसबुक एज यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, योर स्टोरीज, योर पोस्ट, योर रील्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप सेटिंग्स अपनी सेट कर सकते हैं कि आप क्या क्या पर्टिकुलर कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम से, सही है। तो ये क्रॉस पोस्टिंग कहलाती है। इसी तरीके से आप अब ये जो टाइप है ये है स्विच अकाउंट टाइप। स्विच अकाउंट टाइप का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखें आपके पास दो तरह के अकाउंट नजर आ रहे हैं। तो अब आप ये देखें, स्विच टू पर्सनल अकाउंट और स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, ठीक है। तो स्विच पर्सनल अकाउंट और स्विच क्रिएटर अकाउंट, तो हमारे पास पर्सनल होता है और प्रोफेशनल होता है, ठीक है ना। पर्सनल होता है और प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल के अंदर दो होते हैं, एक क्रिएटर, एक बिजनेस। एक क्रिएटर, एक बिजनेस। तो इसका मतलब है कि पर्सनल के अलावा यहाँ पे प्रोफेशनल होगा। उस प्रोफेशनल को जब क्लिक करेंगे
तो हमारे पास या तो क्रिएटर होगा या बिजनेस। तो मेरा अकाउंट है बिजनेस। बिजनेस और क्रिएटर में फर्क क्या है? क्रिएटर वो है जो कि इन्फ्लुएंसर है, जो कि कंटेंट 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 क्रिएट करके और ऑडियंस को गैदर कर रहा है। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है किसके लिए? उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस को क्रिएट करने के लिए जो कि वो खुद एज अ पर्सनल ब्रांड पोजीशन करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि इंस्टाग्राम जो है वो आपको हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट के हिसाब से मुख्तलिफ फीचर्स को अनलॉक करता है, ठीक है। वो आपके कुछ फीचर्स को अनलॉक करता है, सही है। तो आपके कौन से फीचर्स को वो अनलॉक करता है, ठीक है, आपके कौन से फीचर्स को वो अनलॉक करता है? तो आपके ऐसे फीचर्स, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कि जो आपका क्रिएटर अकाउंट होता है वो इन्फ्लुएंसर्स, पब्लिक फिगर और कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो उनके लिए होता है, और वो आपको एक्सेस देता है इनसाइट्स की, फॉलोअर्स ग्रोथ की, ठीक है, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स और एंगेजमेंट की एनालिटिक्स। फिर वो आपको जो है वो ऐसे भी मतलब लेबल, फ्लेक्सिबल लेबल देता है कि आप खुद को एज अ आर्टिस्ट, ब्लॉगर, एंटरप्रेन्योर उस कैटेगरी के अंदर जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैसेजिंग के टूल्स देता है वो, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है फिल्टर्स कर सकते हैं। तो वो सच्ची बात यह है कि ये ऐसी चीजें हैं कि जब आप उसको यूज करते हैं ना तो खुद वो सेंस करती हैं, क्योंकि आपका पर्पस आपके सामने होता है, मकसद होता है। जब मकसद नहीं होता ना तो लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर का मतलब ये होता है कि 98%, 99% लोग जो है वो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो बिजनेस अकाउंट के अंदर जो है वो बिजनेस अकाउंट किसके लिए होता है? वो होता है कंपनीज के लिए, ब्रांड्स के लिए, ठीक है। व्हेन यू वांट टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, जब आप जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर शॉपिंग एड्स रन करना चाहते हैं, प्रोमोटेड पोस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। यू कैन एक्चुअली डिस्प्ले योर ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन, ठीक है, अंडर योर बिजनेस अकाउंट, जो कि दूसरों के उसमें इस तरीके से नहीं, आपको दूसरे अकाउंट्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। और स्पेशली जो शॉपिंग से रिलेटेड जो एड्स होते हैं, ठीक है, कि आप टैग कर देते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, प्रोडक्ट्स की टैगिंग करते हैं उसके अंदर। तो ये जो तमाम फीचर्स हैं, ये मुख्तलिफ फीचर्स आपको मुख्तलिफ, तो यहाँ पर जो है ना अगर आपको स्विच करना हो तो देन यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट दिस और दिस। आई विल नॉट डू इट बिकॉज मेरा जो है सिस्टम यहाँ से खराब होगा। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। दूसरी चीज ये है कि ये जो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन है, ये रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन जब मैं पाकिस्तान से करता हूँ तो वो कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, शायद ऐसा नहीं वो दे देता है। लेकिन कहीं पे आप देखेंगे ना तो अगर आपको रिक्वेस्ट करनी हो, वेरिफिकेशन दो तरह की होती है, एक पर्सनल वेरिफिकेशन, एक बिजनेस की वेरिफिकेशन। जो बिजनेस की वेरिफिकेशन होती है उसमें आपको पब्लिकेशंस देनी होती हैं कि भाई आपका जो ब्रांड है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर कैसा है, और आपने अगर कोई एक फेम अर्न की है, आपने एक फेम ली है, लोगों से फेमस हुए हैं, तो वो उसकी कोई अखबार में कोई इश्तिहार आया है, कोई कोई जर्नल में, कोई किसी ऐसी जगह पे, तो आप यहाँ पे उसके लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं। तो होता ये है कि फिर वो रिव्यू करते हैं और आपका जो अकाउंट है अगर वो समझते हैं तो फिर वो वेरीफाई कर देते हैं, अगर वो नहीं समझते तो फिर वो वेरीफाई नहीं करते, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, और इसके अलावा यहाँ पे मुझे एज सच कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो कि जब आप, आपके पास जो है ना ये लिंक प्रोफाइल टू शॉप्स, जब आप यहाँ पे शॉप्स क्रिएट करेंगे तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। शॉप्स कैन गिव यू परमिशन टू लिंक देयर शॉप, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आपको या तो आईपी को चेंज करके और लोगों को ये दिखाना होता है इंस्टाग्राम और मेटा को कि आप जो है वो बाहर की एंटिटी हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये है, ठीक है। स्पेशली इस वक्त इसका जिक्र करने की वो नहीं है जरूरत, लेकिन
ऐसा ये टाइम भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों में ना पाकिस्तान के लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। वजह ये है कि वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कोई लॉ का सिस्टम है। तो आई फील इट बिकॉज मैं स्विच करता हूँ बिटवीन बोथ वर्ल्ड, तो मुझे उसके बारे में जो है ना वो आगाही रहती है। तो महसूस करता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इवन आप यहाँ से वेरिफिकेशन कराएंगे ना चीजों की, तो या तो नहीं होंगी, और या अगर होंगी तो आपको बहुत सारे हैक्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन असल में वो इतना आसान होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी आईपी अगर यूएसए की है और उनको लगता है कि आप जो है यूएसए के हैं, तो फिर डेफिनेटली वो लोग यूएसए के या दुबई के या यूके के या यूरोप के या कोई भी टर्की के या इस तरह के कंट्रीज के हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ये एक बहरहाल है अनफॉर्चुनेट। लेकिन क्या हमें बिजनेस करने से, ट्रैफिक लाने से इसका कोई ताल्लुक है? नहीं। आप ट्रैफिक ला सकते हैं, तुन के ला सकते हैं, आपका ट्रैफिक आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से जब हम यहाँ पे जाते हैं प्लस का साइन, अब मैं उस पर आता हूँ इसके ऊपर प्लस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आप पेमेंट मेथड कहाँ से ऐड करेंगे, अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस पे आते हैं, प्लस पे। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐप को बता दूं भाई, ये सिंपल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं, और हैं आप में से काफी लोग बिगिनर हैं, उनको इंस्टाग्राम की ऐप भी यूज करना नहीं आती, और ये मुझे पता है। और कुछ लोगों को आती है, वो थोड़े से स्मार्ट है, उसको यूज करते हैं तो सीख जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू विल यूज इट, यू विल बी एबल टू यूज इट बेटर। तो ये जो प्लस का ये वाला जो होम का साइन है, यहाँ से आपके पास जो है ना न्यूज फीड, मतलब जो जो आप जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। तो मैं ये रसल ब्रंसन है, ठीक है ना, ये मैं क्लिक फनल को बहुत यूज किया है, ठीक है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ तरह के आपको कंटेंट यहाँ से नजर आएंगे। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई राइट हैंड से, अगर फॉर एग्जांपल जैसे राइट हैंड की इमेज है, तो मैं राइट हैंड जब मूव करूंगा, सॉरी अपने फिंगर को मूव करूंगा, लेफ्ट हैंड स्लाइड करूंगा, तो स्लाइड से जो है ये इस तरीके से कंटेंट चेंज होता है, यू कैन एक्चुअली चेक। और यहाँ पर ये जो 4 आउट ऑफ 8 यहाँ से आपको नजर आ जाता है, यू कैन यूज दिस वे एज वेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे जब सर्च पे जाते हैं, ठीक है, ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं, जो इस वक्त ट्रेंड कर रही होती हैं, वो वीडियोस होती हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च अबाउट योर इंडस्ट्री, सपोज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग इसको सर्च करेंगे तो यू विल सी, ठीक है ना, टॉपिक्स और आपको पोस्ट, ठीक है ना, सब यहाँ से पोस्ट मिल जाएगी। अब ये किसने की है? मार्केटिंग विद करीना, कोई खातून है, उसने भी ये टिक लिया हुआ है, ठीक है। तो इससे देखो ये इस तरीके से, इसके पास 24,079 लाइक्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो सर्च कर सकते हैं अपना कंटेंट, अगर कोई किसी कंटेंट में आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे, इस पे मैं बाद में आता हूँ, प्लस इस पे आ जाता हूँ। पहले रील्स के अंदर आपको वो तमाम रील्स नजर आएंगे, ठीक है, आपको रील्स नजर आएंगी, सही है, जो कि बहुत अच्छी ट्रेंडिंग रील्स हैं, ठीक है। ये वो रील्स हैं। I am revealing the secret hack to create your own SVGs without paying hundreds of dollars to vector designers. This method is free. Disappear. लो मेरे अपने ये देखें सबसे ज्यादा। बहरहाल मैं जो है वो, तो अब ये जो रील है, इस रील के अंदर आप जाके फिर जब आप यहाँ से ना, ये प्लस का साइन है, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्लस के साइन पे, ठीक है। आर यू रेडी? अब ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, ये मैं प्लस के साइन को क्लिक करता हूं, ठीक है। प्लस के साइन को अगर जब मैं क्लिक करता हूं तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको यहाँ पर नीचे पोस्ट, स्टोरीज, रील्स और ये सारी चीजें नजर आ रही है, ठीक है ना। यू कैन एक्चुअली सी स्केड्यूल पोस्ट, अगर आपको स्केड्यूल करनी है, आपके पास रीसेंट फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंटेंट है जो कि आप यहाँ से शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ठीक है, फोटोज है, वीडियोज हैं, ये आप जो है ना वो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। लेकिन सपोज मैं स्टोरी पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने स्टोरी के ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है, यू कैन सी मी लाइक दिस, सही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं एक इसको टेक्स्ट को जाता हूँ, सही है। और यहाँ पर जो है वो
जो भी टेक्स्ट मुझे वो करना है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर अंडर 60 मिनट्स इवन विद जीरो एक्सपीरियंस, ठीक है, और इवन क्या विद जीरो एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है। और आप जो है वो यहाँ पर सपोज, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, स्टिकर्स हैं, यू कैन एक्चुअली गो एंड यू कैन फॉर एग्जांपल यू कैन सेलेक्ट दिस लोकेशन, ठीक है, आप जो है वो यहाँ से फॉर एग्जांपल कराची, ठीक है, तो कराची पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ से आपने ये लोकेशन को यूं सेलेक्ट कर लिया, सही है, लाइक दिस, और आपने फिर और इसी तरह के स्टिकर्स जो है, ये जो है ना उंगलियों से आप इसको यूज करेंगे, आई कैन नॉट शो माई उंगलियां on while I'm using it, but you'll have to do something on your own. You can also create links, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैंने ये लिंक का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर आप देखें ये जो लिंक है, आई कैन क्रिएट अ लिंक, तो अगर आप देखें ना तो हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, और लिंक यहाँ से ये जो स्टोरी, ये जो स्टिकर है, यहाँ से हम मुख्तलिफ तरह की स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये किया है कि सपोज मैं इसको यहाँ ले आऊं, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने यूं बड़ा करके ना थोड़ा सा, क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, और यहाँ से मैं मजीद जो है वो ई कॉम, ठीक है, सपोज टी शर्ट, ठीक है, मैंने ये टी शर्ट दिखाया, ठीक है, ये टी शर्ट दिखाया, सही है, इस तरह से मैं स्टिकर पे गया, ठीक है, और स्टिकर पे जाके मैंने जो है वो शूज, तो मैंने यहाँ से शूज, और मैं इसको सिंपल पकड़ के क्या कर रहा हूँ, इसको पकड़ के मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल से कांट शो यू, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ से मैं ये इसमें जा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है वो विमेन सूट्स, पता नहीं आएगा कि मैं सूट्स, आई थिंक बर्गर आ जाएगा, बर्गर, लाइक दिस, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा वो करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर अंडर 60 मिनट विद जीरो एक्सपीरियंस, ओके, और यहाँ पे जो है मैंने कहा कि कहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसको एक लिंक जो है ना वो और देता हूँ, और कहता हूँ कि बल्कि मैं एक स्टिकर यहाँ से और क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से एक स्टिकर क्रिएट करता हूँ कि क्लिक ज्वाइन, ठीक है, लाइक दिस ज्वाइन, तो मैं देखता हूँ कि ज्वाइन का जो है वो join us, join us, तो ओके, आई थिंक ये join us ये जरा अच्छा है, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि तुम जो है ना वो यहाँ से ये जो है लिंक, इसको तुम ज्वाइन करो, ठीक है, join us, और मैं इसको कहता हूँ मुझे कोई डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन लिंक दे, डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं जब इसको क्लिक करता हूँ ना, तो ये लिंक क्लिक होगा, इस लिंक के अंदर जो होगा ये लैंडिंग पेज पे जाएगा, ठीक है, तो ये मेरी एक स्टोरी क्रिएट हो गई, ठीक है ना, और मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इनफ इनफ बड़ा करके आप लिख दे, क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर अंडर 60 मिनट विद जीरो एक्सपीरियंस, और मैं इसको लिखता हूँ लाइव डेमो ऑन सैटरडे एट 7:30, ठीक है, और ये देखें ये एक अच्छी पोस्ट बन गई, सही है, इट्स क्लियर पोस्ट। मैं इसको अब यहाँ से नेक्स्ट पे जाके और जो है ना सिंपल ये मेरी स्टोरी है, और क्या मैं इसको अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी भेजना चाहता हूँ तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, या मैं मैसेजेस के थ्रू भी भेजना चाहता हूँ तो आई कैन जस्ट शेयर, ठीक है, और ये पर्टिकुलर शेयर करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी खास को सेंड करना है तो मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ, एंड आई विल जस्ट डन,
ठीक है। और ये लास्ट एक स्टेप होगा शायद, अच्छा ये तो दूसरी है खैर। तो अब ये दूसरी है, ठीक है। तो मैं जो है ना यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कहा नहीं वो ठीक है जो मैंने क्रिएट की। अब आपके पास स्टोरी के अंदर ये जैसे बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं, अगर आप देखें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट, अच्छा मैं यहाँ देखो, तो ये तो खैर आपको पता है कि जब आप यहाँ से प्लस के साइन पे जाते हैं तो आपको आपकी जो स्टोरीज हैं वो आपको नजर आती हैं। यहाँ से आप उसको चाहें तो नीचे से शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये देख रहे हैं, ये हाईलाइट्स का ऑप्शन है, ठीक है। ये हाइलाइट्स का ऑप्शन है। हाइलाइट्स का मतलब ये होता है कि स्टोरीज तो आपकी 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगी, सही है ना। 24 घंटे के अंदर आपकी स्टोरीज जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो आप अगर उनको स्टोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस बाद में आएगी और वो यहाँ पर जो है ये जो मुख्तलिफ स्टोरीज जो आपने पास्ट में क्रिएट की हैं उसकी झलकियां वो देखना चाहें, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस का साइन है आप यहाँ से भी जाके और ये जो हाइलाइट्स हैं, इन हाइलाइट्स के अंदर जो है उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी हाइलाइट्स हैं, अगर आपको नई हाइलाइट क्रिएट करनी है तो आप नई हाइलाइट क्रिएट कर लें और इस हाइलाइट को आप एक नाम दे दें और नाम दे दें वर्कशॉप्स। कि भाई जितने भी वर्कशॉप से रिलेटेड स्टोरीज होंगी और उसकी अनाउंसमेंट होंगी वो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको वर्कशॉप के नाम से, तो अब आप अपने प्रोफाइल के अंदर देखेंगे, अच्छा ये नहीं आया, मैंने डन नहीं किया था लगता है, लेट मी, इसको मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ वर्कशॉप्स। मैंने जो है ना वो डन का शायद वो नहीं किया था, ये डन। तो अब ये आपके पास यहाँ पर जो है, अच्छा ये आ गए, सॉरी माफी चाहता हूँ। तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ से आप इसको 1 सेकंड दबाएंगे तो ये आपके पास इस तरीके से डिलीट हाईलाइट आ जाएगा। आप डिलीट हाईलाइट कर दें, इसको डिलीट कर दें, तो अब हमारे पास एक ही हम चाहते हैं, तो ये एक हमारे पास वर्कशॉप के नाम से आ गई। अब आपके पास जितनी भी वर्कशॉप्स होंगी आप उस वर्कशॉप्स को जो है वो इसी पर्टिकुलर हाईलाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और चीज देखते हैं, ये प्लस के साइन पे गए, प्लस के साइन पे जाके हमने स्टोरी को, सॉरी कहाँ, प्लस के साइन पे गए, स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी में जो है वो मैं अगर चाहता हूं कि मैं इस स्टोरी के अंदर ना लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है, उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, सही है। आई डोंट नो ये किस तरह के फिल्टर्स हैं, लेकिन ठहर जाओ। ये ना बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ये देख रहे हैं, ये भी नजर आएंगे आपको ये फिल्टर्स। तो ये वो फिल्टर है जो कि सपोज मेरा बैकग्राउंड में दिखाने चाहता हूँ और बाद में उसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना जो वीडियो है वो बना सकता हूँ, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल ये अब 3 2 1, क्या आप 60 मिनट के अंदर एक नया ई कॉमर्स, बल्कि प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बनाना सीखना चाहते हैं। मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा इस सैटरडे को 7:30 बजे आपके सामने, और आपको कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। एज अ बिगिनर, एज अ जीरो एक्सपीरियंस, यू विल सी मी step by step creating profitable e-commerce store so that you can sell your first product, next product and consistent products, ठीक है। तो ये मैंने जो है ना इसको प्लस कर दिया, 60 मिनट के अंदर एक नया ई कॉमर्स, बल्कि प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बनाना सीखना चाहते हैं। मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा इस सैटरडे को 7:30 बजे।
मैंने कोई इसमें जो है ना बनावटी वो नहीं रखी, बिल्कुल लाइव आपके सामने जिस तरीके से मैं गया और एक कंटेंट क्रिएट किया, यू कैन ऑल्सो क्रिएट, ठीक है। इसमें इसी के अंदर स्टोरीज के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये जो बूम रैंक है, ठीक है ना, तो इसमें आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो इसको स्टॉप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो कंटेंट है ये इसी तरह से रिपीट होगा, ठीक है। तो अक्सर यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम जो है वो किसी टेबल पे रखते हैं और उसको मूव करते हैं, और फिर वो बैक जो है ना बूम रैंक का जो कंटेंट है ना वो बनता है। तो अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखें, मैंने जब इसको कंटेंट को क्रिएट किया तो इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन ये क्यूरियोसिटी है एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट इट कि क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या अपना टेक्स्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एक टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ कि न्यू वर्कशॉप, ठीक है, न्यू वर्कशॉप, लाइक दिस, ठीक है। न्यू वर्कशॉप, इसको मैं जो है वो इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, सही है, न्यू वर्कशॉप, और build your e-commerce store in 60 minutes or less। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अपना इधर से फॉन्ट चेंज कर लें, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा लगता है, कोई भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है, ठीक है। सिंपल सिंपल मैसेज एंड वैल्यूएबल मैसेज, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जो है वो मुख्तलिफ सपोज फिल्टर्स वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, सही है। अगर आप ये देखें नीचे से आप बहुत सारे ये इस तरह के आप फिल्टर्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नो फिल्टर, यहाँ पे जो है वो ये फिल्टर आने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लेट मी सी, इसको यूज करते हैं, ठीक है, ब्लू को, और यहाँ पे शेयर डन, ठीक है। तो अब आप देखें तो आपके पास जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना स्टोरीज जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं, सही है। यू कैन एक्चुअली ड्राइव ट्रैफिक, एंगेज योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस, सही है। यहाँ से आप मुख्तलिफ को यूज कर सकते हैं। रील हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, पोस्ट हम क्रिएट कर चुके हैं, स्टोरी क्रिएट नहीं की थी तो मैंने आपको करके दिखा दी। लाइव जो है अगेन जैसे मैं आपके सामने मैंने अभी वो किया था, मैं डायरेक्टली लाइव भी इसी तरीके से जा सकता हूँ, अपनी ऑडियंस को जो है वो एंगेज कर सकता हूँ, मैं उनको जो है वो वीडियो का टाइटल ऐड कर सकता हूँ, स्टार्ट टाइम कर सकता हूँ, ठीक है। ऑडियंस को यहाँ से जो है ना वो सेलेक्ट कर सकता हूँ कौन कौन देख सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पर भी अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो आई मीन इट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट यूज इट, ऑल आई वुड से जस्ट यूज इट, ठीक है। इसके इसके जो ऑप्शंस हैं जस्ट उसको यूज करें, कंटेंट क्रिएट करें। अगर आपको मैसेज को क्राफ्ट करना आता है, अपनी ऐसी लैंग्वेज के अंदर बात करें जो कि आपकी ऑडियंस को वैल्यू डिलीवर करे, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, दैट इज द सीक्रेट। आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, जो भी हैं, आप जो है वो दोनों को यूज करके जो है वो अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर ना वो वैल्यू डिलीवर हो। अगर वो वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही तो देन देयर इज लेस चांसेस कि आप जो है वो उसके ऊपर उससे कोई फायदा उठाएं, सही है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना लेसन जो है वो खत्म करूंगा। हमारा जो इंस्टाग्राम है इसको मैं समराइज कर दूं तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका प्रोफाइल, आप हाईली ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद सबसे पहला काम आपका कंटेंट है,
कंटेंट क्रिएट करें, रील्स, स्टोरीज, चाहे आप मोबाइल में रह के क्रिएट करें, चाहे मोबाइल के बाहर रह के करें, जहाँ पे भी करें, मतलब कैनवा में करें या जहाँ से भी करें। If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.